उसको वो राय देने वाले कौन होते हैं भाई? राय देना है, उसकी जगह होती है। तो इतना जल्दी आप जम करके राय दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं? कौन कहा आपको राय देने के लिए? कौन मान रहा है आपका राय? पर आप ओपनली ऐसा बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? बोलने पर आएंगे तो हम लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। अनर्गल बयान देने का क्या मतलब? आपको दे कौन रहे हैं? अशोक चौधरी बोल रहे हैं। तो उनका अपना क्या रिफ्लेक्शन रहा है? हम ही लोग के साथ थे ना। जो नहीं बोलने वाली बात होती है वो भी वो लोग बोलते हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार झेलनी पड़ी। तो एक तरफ कांग्रेस समीक्षा कर रही है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के अहम दल डीएमके के सांसद का विवादित बयान सामने आता है। उनके सांसद कहते हैं कि बीजेपी जिस स्टेट में जीतती है वो हिंदी स्टेट है और उस स्टेट को हम लोग गौमूत्र के नाम से जानते हैं। बिहार में भी घमासान मचा है। जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि लगातार यह देखा जा रहा है कि राहुल गांधी किसी भी नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को समीक्षा करनी पड़ेगी। हमारे साथ अभी बिहार विधानमंडल दल के नेता कांग्रेस के शकील अहमद खान हैं। किस रूप में देखते हैं इस बयान को और जो हार मिली है उसके बाद मुश्किलें बढ़ रही है आप लोगों की? नहीं, कोई मुश्किल नहीं बढ़ रही है। और इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता शामिल हैं, जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर के इंडिया गठबंधन को बनाने का फैसला किया। यह भी फैसला हुआ कि इंडिया गठबंधन के अंदर ही तमाम बातों का जिक्र होगा। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक विचार, राजनीतिक विचार, यह विचार से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एन केन प्रकार सरकार बनाने वाले लोग तो कभी नहीं रहे हैं। लड़ाई तो आप लोगों के बीच ही दिख रही है। आपके ही घटक दल हैं, आपके साथी हैं। जो बोल रहे हैं उनका कोई महत्व नहीं है। उनके बोलने का अधिकार जब इंडिया गठबंधन के लोग अंदर बैठेंगे वो है। रिफ्लेक्शन के तौर पर आप बाहर बोल रहे हैं, यह इसको कहिए कि ये उनको नहीं बोलना चाहिए और ये धर्म नहीं है। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में जनता दल यू के साथ गठबंधन होता तो बढ़िया रहता, यही वो कह रहे हैं। इसका फैसला भी इंडिया गठबंधन के अंदर ही होना था या होना चाहिए था। गठबंधन हो गया, सरकार वहाँ जो हमारे वहाँ का जो नेतृत्व था वो सब चीफ मिनिस्टर्स थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अच्छा लड़ा हमने। उसके अलावा जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर आप ओपनली ऐसा बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब? बोलने पर आएंगे तो हम लोग भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि गठबंधन का एक उसूल होता है। कांग्रेस मान रही है इस बात को कि 3 राज्यों में जो हार मिली है वहाँ पर जदयू, आरजेडी या तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको शामिल करना चाहिए। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल मान नहीं रहे हैं और यह बात भी उठनी है, बात करनी है तो इंडिया गठबंधन की होगी। या हम ओपनली चीज़ों को कैसे माने? हम वहाँ दोनों जगह हमारी सरकार थी, तीसरी जगह भी हम अच्छी पोजीशन में थे। पिछले बार हम चुनाव वहाँ जीत चुके थे मध्य प्रदेश में, तो हम चीज़ों को उस तरह से आगे ले जा रहे थे। अनर्गल बयान देने का क्या मतलब? आपको दे कौन रहे हैं? अशोक चौधरी बोल रहे हैं। तो उनका अपना क्या रिफ्लेक्शन रहा है? राजनीतिक रिफ्लेक्शन। हम ही लोग के साथ थे ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक संघर्ष में है। कांग्रेस पार्टी अपने जन्मदिन से लेकर मरण दिन तक जब तक है कायम हम लोग, तब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहने वाले नहीं। यही तो लड़ाई है विचार की। मतलब कांग्रेस अशोक चौधरी के बयान का विरोध कर रही है? नहीं, उसको हम हकीर मानते हैं। उसको वो राय देने वाले कौन होते हैं भाई? राय देना है, हक है राय देने का, उसकी जगह होती है। तो इतना जल्दी आप जम करके राय दे रहे हैं, काहे दे रहे हैं? कौन कहा आपको राय देने के लिए? कौन मान रहा आपका राय? नीतीश जी मान रहे हैं क्या? नीतीश जी तो नहीं मानते हैं। हम सब लोग नीतीश जी को ये मानते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल गठबंधन को बनाने में रहा है, आगे बढ़ाने में रहा है। पटना में मीटिंग, उनका बयान तो आज आया है। वो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी वहाँ जाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो उस डेट पे नहीं जा सक रहे, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं आप यह कहना चाह रहे हैं कि अशोक चौधरी जदयू में टूट डाल रहे हैं? नहीं, अब कार्यकर्ता अपने अपने तौर पे बोलते रहते हैं ना।
हर जगह बोलते हैं, उनके बोलने का क्या मतलब, शीर्ष नेतृत्व जो है वही फाइनल अथॉरिटी है ना। लेकिन कार्यकर्ता और एक नेता में फर्क है, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। हम सब लोग यह मानते हैं कि हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता हैं। हम लोग की हैसियत वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डीएमके सांसद ने जिस तरह का बयान दिया, कहा कि बीजेपी हिंदी स्टेट में जीतती है और उस स्टेट को हम लोग गौमूत्र के नाम से जानते हैं, तो क्या कांग्रेस पर असर पड़ेगा इस बयान का? डीएमके का अपना अपना स्टाइल, इसके पहले भी वो बोल चुके हैं। अब जो नहीं बोलने वाली बात होती है वो भी वो लोग बोलते हैं। इसका गठबंधन पे क्या असर पड़ना है? कोई असर नहीं पड़ेगा। डीएमके तो वहाँ हिंदी विरोध में भी कभी कभी बात की, बहुत पहले जब उसका एजिटेशन चला था हिंदी और अंग्रेज़ी और तमिल के सवाल के ऊपर, तो हम लोग को उसके ऊपर कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। और किस परिप्रेक्ष्य पे बोला है, क्या बोला है, हम छोटा सा बयान ले लें, उसके स्याहो सबाक को उसके आगे पीछे नहीं सदन देखें। में समीक्षा की बात हो रही थी, कांग्रेस की हार की समीक्षा की बात हो रही थी और वहां पर इस तरह का बयान, तो एक तरफ कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही है, दूसरी तरफ इस तरह का बयान, तो इंडिया गठबंधन पर असर तो पड़ेगा। सदन के अंदर समीक्षा नहीं होती, पार्टियां अपने घर के अंदर बैठ करके समीक्षा करते। सदन में तो एक दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, अरे हार गए, मजाक उड़ाते हैं। सवाल उसका नहीं है और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला है वो बात देखने की है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्तियों को हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र के में कौन लोग कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक से एक बयान आता है। आप सही मानते हैं उस बयान को? कांग्रेस सही मान रही है? क्यों मानेंगे सही भाई, हम क्यों मानेंगे? उसको बयान को भी देखना पड़ेगा। और हम किसी भी ऐसे बयान को, जिस बयान से कि हमको थोड़ा बहुत भी आहत हो, तो वो नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे बयानात आहत देने वाली करती रहती है, उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता है? भाजपा ने क्या क्या नहीं बोला इस देश के एक वर्ग के बारे में, एक समूह के बारे में, क्या नहीं बकवास करती रहती है। तो सबको संयम बरत करके ही काम करना चाहिए। जी, तो देखिए अब जिस तरह का परिणाम सामने आया है 5 राज्यों के चुनाव के बाद, तो उसके बाद अब पूरे देश में सियासी समीकरण बदल रहा है, सियासत तेज हो चुकी है। बिहार में जदयू में घमासान है। जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए, तमाम क्षेत्रीय दल को नहीं लेकर चले, इसीलिए हार मिली। तो अब कांग्रेस ने साफ तौर पे बताया है कि उनका अपना क्या स्टैंड है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं डीएमके सांसद ने जिस तरह का बयान दिया है उसका भी कांग्रेस विरोध करती है और कह रही है कि इस तरह के बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।